नर तनु पाई विषय मन देहि, पलटि सुधाते सठ बिसलेहि। आकर चारी लक्ष 84 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। कीरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहु ककरी करुणा नर देहि, कबहु ककरी करुणा नर देहि। देत ईस बिनु हेतु सनेहि, देत ईस बिनु हेतु सनेहि, देत ईस बिनु हेतु। जो न तरे भवसागर नर समाज अस पाई, सो कृत निंदक मंदमती आत्मा हन गति जाई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। भगवान जो अभी बात बता रहे ना, ई पूरे कथा में मन भटकल होके तो कोनो टेंशन लेने की जरूरत नहीं बा, कोई परेशान मत होइए। ई आखिरी प्रवचन भगवान के मुख से सुन ला लोगन। भगवान कहते हैं ये नर शरीर जो मिला है ना, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा है। इसी में भक्ति करके सदा सदा के लिए संसार के आवागमन से छुट्टी पा सकते हैं, हम लोग मुक्त हो सकते हैं। तो कोशिश करिए कि इस देह में ना अमृत भरिए, वो ज्ञान भरिए जिसके आ जाने से हम मरने के, जन्म लेने के चक्र से सदा सदा के लिए छूट करके अमृत तो प्राप्त कर लेते हैं। इनमें विष मत भरिए, विषयों का दुनिया भर का सामान अनुभव भर भर के हम इसको खराब कर दे रहे हैं। एक बात जान लीजिए, विषयों को जितना आप भोगेंगे विषय उतना ही आपको अपने आगोश में गिरफ्तार कर लेगा, आपको अपने चुंगल में ना उलझा देगा, छूट नहीं पाएंगे। तो धीरे धीरे बुद्धि को, मन को समझा करके ना उनसे दूर निकलना है। लड्डू खा खा के, जलेबी खा खा के, खोआ खा खा के अपने भीतर डायबिटीज के जन्म दे दिए हैं। ये जरूरी नहीं है, कई बार जेनेटिक होता है, वो अनुवांशिक होता है। जो मिठाई नहीं पसंद करता उसको भी हो जाता है। लेकिन एक समझने वाली बात है, सुन सुन के मीठ मीठ बोली, अब सुनने का शक्ति खत्म हो गई, आंखों की रोशनी खत्म हो गई, ढक्कन लग गया, चश्मा। लेकिन देखने का तमन्ना कम नहीं हुआ। आज भी सोचते हैं कि बस मिल जाए कोई अच्छा सा रंग रूप वाला नजारा तो देख करके आंखी के सेक लेंगे। विषयों से निकलिए। 50 साल हो गए तो 50 साल बिया के लिए उम्र नहीं है, 50 साल भजन के लिए उम्र है। जिंदगी भर बियावे करत रही जी लोगन। अरे अच्छा भाई, भगवान का कृपा भाई की झमेला से मुक्ति मिल गई, तो भगवान मौका दे तो भजन करिए। पता चले एक छुट्टी दिए संडे का, तो अब अच्छे तरीके से संडे का उपयोग करिए, घर परिवार में रहिए। घर परिवार के छोड़ के हुल्लड़बाजी करे, अपने मित्र मंडली के संगे बाहर निकल जाएंगे। 10 दिन खातिर नौकरी पे आएंगे तो घर में लइकन के संगे, माई दादा के संगे जितना अधिक समय दे सकते हैं दे करके उनको सुखी करिए। तो भगवान कहते हैं कि ये जो देह मिला है ना, इसमें अमृत को भरिए, आध्यात्म को, ब्रह्म ज्ञान को, ये सब भर करके अपने जीवन को सफल करिए। विषयों के रस में मत उलझिए। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। माया के वशीभूत होकर के हम लोग भटक रहे हैं संसार में।
अरे इतना जान लो ना कि जो देह मिला है ना, ये भगवान ने बड़ी कृपा करके हमें दी है। इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि बड़ा अच्छा कर्म रहे पिछले जन्म का तो ये लिए देह मिला मनुष्य का। यहाँ साफ साफ आता है, कबहू करी करुणा नर देही। कबहू कर, कबो कबो भगवान कृपा करके ये शरीर देते हैं कि जीव भटक रहा है, चलो जाके भजन करेगा मनुष्य तन में और मुक्त हो जाएगा, आवागमन के चक्र से छूट जाएगा। लेकिन यहाँ आकर के मनुष्य फिर विषयों में उलझ जाता है। बचिए आप लोग। भगवान कहते हैं, जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाई, सो कृत निंदक मंदमती आत्मा हन गति जाय, आत्मा हन गति जाय। अगर मुक्ति का प्रयास नहीं करेंगे तो वही पाप लगेगा जो पाप आत्महत्या का लगता है। आत्महत्या महापाप है, आदमी को प्रेत बनना पड़ता है। तो अगर भजन करके भक्ति मुक्ति के रास्ते पे नहीं चलते हैं तो फिर जान लो कि प्रेत बनने से हमको कोई रोक नहीं पाएगा। ये डरा नहीं रहे, ये सत्य बात बता रहे हैं। भगवान कहते हैं, मेरे से जुड़ गए हो ना, मेरी भक्ति करते हो ना, डरो मत। किसी चीज के लिए ना दुनिया वालों के सामने मत गिड़गिड़ाओ, जो चाहिए सब देंगे। मोर दास कहाई नर आशा, करई ते कहूं कहाँ विश्वासा। भगवान का भक्त बनते हैं हम लोग और लोगों से कहते हैं कि दे दो भैया, खुशी दे दो, सुख दे दो। किसी से कुछ मत मांगिए, भगवान के सामने अपनी अर्जी लगाइए, आपकी डिमांड ऐसे पूरी हो जाएगी ना, किसी को पता भी नहीं चलेगा और आपका वो सारा काम हो जाएगा। एक छोटी सी बात बता रहा हूं, ये बताने के लिए नहीं कि हमारे पास क्या क्या है, ये बताने के लिए कि भगवान कृपा कितना करते हैं अगर आप ईमानदारी से अपने जीवन को जीते हैं। रिश्तेदारी में मामा, भैया, फुफ्फा, मौसा, मौसी 10-20 हजार का सामान आजुले के हुए हो जे अपने बहने के, अपने भतीजा के उपहार दिले हुए। 150 छोट पकड़ा देला आदमी, 500-1000 रुपया पकड़ा देला। 10-20 हजार रुपये का उपहार कोई नहीं देता है अपने किसी प्रेमी से प्रेमी व्यक्ति को, मर्द मेहरारू के छोड़ के, माई दादा के छोड़ के। 2013 में 1 लाख रुपए का हमको लैपटॉप एक हमारी भगत दी, जो भारतीय नहीं थी, विदेश की थी। पढ़ाई कर रहे थे, उस समय हमारे पास पैसे नहीं थे। ब्लैंक चेक जिसमें कहा गया था कि जितना पैसा चाहिए उसमें डाल दीजिएगा और बैंक से निकाल लीजिएगा। अकाउंट पे ही नहीं था वो, चेक देंगे और आपको पैसा उतना कैश मिल जाएगा। ये जो कैमरा शूट करे ना, 1,30,000 रुपए का कैमरा है, 1,30,000 रुपए का। और एक हमारे फेसबुक के फ्रेंड ने, हमारा कोई खूनी रिश्ता नहीं उनसे, खूनी नहीं मतलब खून का रिश्ता नहीं है, कोई रिश्तेदारी नहीं है, ना वो हमारे चेला है ना हम उनका गुरु हैं। हम ये बताना चाह रहे हैं ना कि ये परमात्मा जो है ना, वो आपकी जरूरतों को देखते हुए कोई न कोई ऐसा माध्यम बना देता है कि आपका काम होता जाता है। और मैंने आज तक जिंदगी में कभी कथा सुनाने का ना पैसा नहीं मांगा है, कभी नहीं मांगा। जो मिल जाता है उसमें हम सुखी रहते हैं, खुश रहते हैं। पहली बार कथा सुनाए थे हमको 1,000 रुपया मिला था 2011 में, पढ़ते भी थे और कथा भी सुना दिए थे छुट्टी में। तो हमारा दिमाग जानते कैसे चला, हमने कहा देखो 100 रुपया का रोज मिला और 100 रुपया एक्स्ट्रा मिल गया। इतने खुश हुए उस 1,000 में भी कि मैं बोल भी नहीं सकता हूँ कि कितनी खुशी मेरी हुई थी। और आजकल के बाबा लोग उनके आप 25,000 दे दो, मुंह फुलौले रही हैं, उनके लगी कि पूरा घरवा कहानी बेच के दे देता हूँ। पेट नहीं भरने वाला, लालच है ना, लोभ है, तो इसलिए। तो भगवान कहते जब मेरे भक्त हो तो निश्चिंता फिक्र मत करो, जो चाहिए सब देंगे आपको। हाँ, सब देंगे। और तुम दिमाग मत चलाओ, ठीक है ना,
तुम्हारे लिए जो सही होगा वो करने के लिए हम बैठे हुए हैं। कल हमार माई और हमार मौसी एक जने मामा जी बाटे, वो बियाहे के लेके हमारे पीछे पड़ल ने, तुहार बियावा होई कब्बो होई, आज नहीं काली होई। जैसे लगता भगवान का ये असली पिताजी है लोग, कि देखले वालों सपना में कि हमारे संगे का होई, अपने के मालूम है नहीं बा कि कल हमारे संगे का होई, दूसरे का क्यों जानता। जौन होई तो होई, कुछ हो, हम जिंदगी भर साधु बनल रही, चाहे हमार बिया हो जाए चाहे ना होके, चाहे मर जाए चाहे जियत रहे आदमी, कुछ हो हमारे पे बस बा का। हमार खाली इतने बस बा कि हमन का चरित्र जोन है ना, चाहे साधु होके चाहे गृहस्थ जीवन में जिए वाला साधक होके, चरित्र आपन न बिगाड़े। केहू ई न कहे कि चरित्र का ढीला है आदमी, कैरेक्टरलेस है, ऐसा नहीं कुछ चाहिए। एकरे खातिर हर क्षण सतर्क रहने की जरूरत बा, बाकी जिंदगी में जो होगा होगा। तो यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, खास तौर पे जो हमारे प्रेमी है, जो हमारे रिश्तेदार है, कसम से बताएं जो हमके बियाह खातिर करे मन का गट्टैया उनको पकड़ के दबा देंगे, भगवान कसम। जे अपने माई दादा के 10 साल पहले बात नहीं सुनलस, उतवार लेक्चर सुने खातिर आइल बा। किस्मत से भगवान का कृपा होला तो केहू साधु बनेला। कहाँ ले कहे चाहे कि ये भगवान इनका जिंदगी और यही रास्ता पे ठीक से चलत रहे, तो बिगाड़े खातिर तो लोग तैयार बड़ा लोगन। भगवान तो उनके क्षमा नहीं करिए, जान लो। अच्छा, ये जो बातें हैं किसी का दिल दुखाने के लिए हम नहीं बोले हैं, इन बातों के माध्यम से जो सत्य बताना था वो हम बताना चाह रहे थे कि जिंदगी में कल क्या होगा कुछ पता नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि हम जो चाहते हैं उसके लिए अपनी पूरी ताकत लगा के डटे रहते हैं, आगे जो होगा देखा जाएगा।